यह प्रयागराज है, आध्यात्म की नगरी है, वैराग्य की नगरी है। यह नगरी है सुबह से उठकर शाम तक और पूरे रात तक यज्ञ हवन कीर्तन करने की। यह नगरी है जहाँ पर सभी को वैराग्य प्राप्त होता है। यह वही नगरी है जहाँ पर श्री राम जी को अपने गंतव्य का एहसास हुआ था। यह वही नगरी है जहाँ पर आने पर ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह वही नगरी है जहाँ पर अमृत की बूंद आज भी कभी न कभी अमृत स्नान के समय में उत्पन्न होकर के श्रद्धालुओं के जीवन में अद्भुत आनंद की अनुभूति कराती है। यह वही नगरी है जहाँ पर अनेक धर्मशास्त्र हुए हैं। यह वही नगरी है जहाँ पर शास्त्रों के द्वारा शास्त्रों का निरूपण किया जाता है और दूसरे के शास्त्रों का भी उसी प्रकार से मंडन और खंडन किया जाता है। यह प्रयागराज है और प्रयागराज की महिमा आज मैं आपको बताऊंगा। कल्पवासियों की महिमा बताऊंगा, शंकराचार्य और अनेक विद्वान की महिमा बताऊंगा। मैं प्रयागराज हूँ, मेरे अंदर करोड़ों वर्षों का इतिहास है। यह इतिहास केवल एक शब्द में नहीं कहा जा सकता, इसे यूं ही यज्ञ की भूमि नहीं कही गई है। यह प्रयागराज है, यहाँ की सीमा जहाँ से शुरू होती है वहीं से ही दिव्य संगम क्षेत्र शुरू हो जाता है। यह प्रयागराज है। यहाँ की सीमा के बाहर भी जब आप जाते हो तो आपको दिव्यता का एहसास होता है। जब किला मेरे ऊपर बन रहा था, मैं अगर प्रयागराज हूँ तो उस किले को मैंने बनते हुए देखा था। 1583 ईस्वी में जब यह किला बन रहा था तो उस वक्त भी मैं था, आज भी 2025 में भी मैं हूँ। और इतने सालों की जो मेरी यात्रा है, उस यात्रा में मैंने कई पीढ़ियों को लगातार हर वर्ष यहाँ पर आते देखा है, कल्पवास करते हुए देखा है और उनके उन्नति का सोपान होते हुए मैंने देखा है। मैं प्रयागराज हूँ। मेरे अंदर विद्यमान हर एक कण कल्पवासियों के द्वारा की गई वह तपस्या है जिसका मैं आज पुनः साक्षात्कार कर रहा हूँ इस मांगलिक बेला में। धीरे धीरे आज 14 तारीख हो गई है और सभी अमृत स्नान खत्म हो गए हैं या एक बार पुनः गुजर चुके हैं। कल्पवासी अब मेरे संगम तट से जाने लगे हैं। जिस प्रकार से माता पिता को छोड़ करके कोई छोटा सा बच्चा जाता है तो माता पिता को कष्ट होता है, उसी प्रकार से मैं प्रयागराज हूँ, मैं त्रिवेणी हूँ। मुझे भी आज कष्ट हो रहा है क्योंकि मेरे सबसे नादान बच्चे और सबसे आज्ञाकारी बच्चे कल्पवासी मुझे छोड़ करके अब धीरे धीरे जा रहे हैं अपने गृहस्थ जीवन में। शायद वो 1 महीने आए थे मेरा धन्यवाद करने के लिए और मेरे सर के सिर में और जितने भी अखाड़े और सबसे उच्च शिखर पर विराजित चारों शंकराचार्य यहाँ पर आए। 1 महीने उन्होंने जो हवन यज्ञ कीर्तन किया मेरे संगम तट पर, उसे मैंने महसूस किया। मैं प्रयागराज हूँ, मैंने सभी कंपन को महसूस किया है। मैं तो हमेशा से ही परोपकार और आध्यात्मिक उन्नति का पक्षधर रहा हूँ। मेरे अंदर इतने राज दफन हैं, मेरे अंदर इतने राज दबे हुए हैं, मैं उन